Hello students, this is Kundan Gupta and today we will discuss the third part of representation of real number on the number line। यानी कि आज हम लोग नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करने का थर्ड पार्ट देखेंगे। बाकी जो दो पार्ट्स हैं उसमें मैंने एक पार्ट में विजुअलाइजेशन बताया है और सेकेंड पार्ट में मैंने √2, √5 इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम लोग थर्ड पार्ट में रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो किस टाइप के नंबर का करेंगे, तो रूट के अंदर डेसिमल वाले नंबर का। फॉर एग्जाम्पल √2.3, √7.57 इस टाइप के नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिप्रेजेंट √3.7 ऑन द रियल नंबर लाइन। ये बात मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हम जिस लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, वो एक्चुअल में आप उसे नंबर लाइन ना बोल के रियल नंबर लाइन बोलिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ये पिछली वीडियो जो मैंने आपको बता दिया था। अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए, √3.7 का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि √3.7 कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा या इतना बड़ा होगा। तो हमें सबसे पहले उसके लेंथ को मेजर करना होगा। अब लेंथ को मेजर करने के लिए आप ये बताइए कि क्या कोई ऐसा एक स्केल है जिस पे √3.7 लिखा हो। अगर आप जिस रूलर का, जिस स्केल का यूज करते हैं उस पर तो 1, 2, 3, 1.1 इस टाइप से नंबर होते हैं। √3.7 तो होता नहीं है, तो √3.7 का जो लेंथ होगा वो आएगा कैसे। तो उसको लाने का काम फिर से एक बार और करेंगे हम लोग, जो हमने √2, √5 इसके लिए किया था। कैसे हमने उसका रिप्रेजेंटेशन किया था, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और फिर इस टाइप के नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो फर्स्ट आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर क्या करना है, कहीं पे आपको ओरिजिन ले लेना है, जो कि आप जनरली जीरो से जहां स्टार्ट करते हैं। तो समझिए कि ये आपका जीरो है, ये आपका जीरो हो गया। अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि रूट के अंदर का जो लेंथ है वो कितना बड़ा है। जैसे यहाँ रूट के अंदर क्या है, 3.7, रूट के अंदर 3.7 है। तो हम 3.7 यूनिट्स का, देखिए आपके स्केल में बहुत से टाइप का यूनिट्स होगा, कहीं इंच होगा, कहीं सेंटीमीटर होगा। तो यूनिट्स का मतलब है कि आप अपने मर्जी से आप सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, आप इंच यूज कर सकते हैं, आप किलोमीटर यूज कर दीजिए, हाईवे पर बैठ जाइए और किलोमीटर यूज कर दीजिए, तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन रूलर में सेंटीमीटर जनरली आप यूज करते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर वाला ही लेंथ आप लीजिएगा। तो 3.7 यूनिट्स का आपको लेंथ ले लेना है। कहां से स्टार्ट कीजिएगा, जीरो से। यहां से आपको 3.7 यूनिट्स का, यह मैंने पॉइंट लिया ए, और इसका ओए का लेंथ कितना है, 3.7 यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, ओए लेंथ ड्रॉ करने के बाद, यानी कि इस लेंथ को ड्रॉ करने के बाद हम फिर इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को 1 सेंटीमीटर और प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ 3.7 है, अब 1 सेंटीमीटर और आगे हम इसे बढ़ाते हैं। अब मैंने इसमें सेंटीमीटर इसलिए बोला ताकि आप जानते हैं कि आप भी स्केल पे सेंटीमीटर वाला लेंथ ही लेंगे, लेकिन जनरली हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि कोई इंच भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट के अंदर जो वैल्यू होगी उतना बड़ा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और फिर 1 यूनिट्स उसे
एक्सटेंड कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बताइए, हमने 1 सेंटीमीटर प्रोड्यूस किया तो टोटल ओबी का लेंथ कितना हो गया? ये जो ओबी का लेंथ है टोटल वो कितना हो गया? तो 3.7 प्लस 1 दैट मीन्स 4.7, ये हो गया आपका 4.7। अब क्या करना है, ये जो ओबी का लेंथ आप देख रहे हैं 4.7, हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट का कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, अगर हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप पहले के क्लासेज में इसको पढ़ चुके हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दो तरीका है फाइंड आउट करने का। एक तरीका कौन सा है? अगर आपको मालूम है कि 3.8 यूनिट्स का ये लेंथ है, तो इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप 3.8 का हाफ कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आएगा 1.9, तो 1.9 का लेंथ आपको किसी भी एक एंड से, इस एंड से या इस एंड से आपको मेजर कर लेना है। अगर इस एंड से आप ड्रॉ करते हैं और 1.9 यहाँ आता है तो ये हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। बट कभी कभी मामला फंस जाता है, जैसे 4.7, तो इसका अगर हाफ कीजिएगा आप तो 2.35 आएगा। अब 2.35 को स्केल पे ड्रॉ कर पाना, स्केल पे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो परफेक्ट उसके लिए क्या रहेगा? तो आप परफेक्शन के लिए आप क्या कीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने पढ़ा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते कैसे हैं। देखिए, अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूंगा, कंपास का यूज करूंगा, जिसको आप लोग, बहुत लोग प्रकाल भी बोलता है, प्रकाल या कंपास का यूज करूंगा। कैसे? तो देखिए, कंपास से हम इस लाइन सेगमेंट का, जो भी लाइन सेगमेंट गिवन है जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, उस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ लेंथ लेना है, यानी कि आधे से ज्यादा। मोर देन हाफ लेंथ लेना है, आधे से ज्यादा लेंथ लेना है। अगर आधे से ज्यादा लेते लेते आप पूरा लेंथ भी ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको करना क्या है, कंपास का जो लोहे वाला नुकीला पार्ट है उसे रखना है एक पॉइंट पे, और पेंसिल वाले पॉइंट से हमें मोर देन हाफ लेंथ लेना है। कितना? मोर देन हाफ। मोर देन हाफ में आप फुल लेंथ भी ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोर देन हाफ लेंथ लेने के बाद हम अपर साइड में और लोअर साइड में, अपर साइड में और लोअर साइड में आर्क ड्रॉ करेंगे। और फिर उसी लेंथ, जो लेंथ आपने यहाँ पे आर्क ड्रॉ करने के लिए यूज किया है, उसी लेंथ का फिर दोबारा यूज करेंगे। उस लेंथ को बढ़ाना घटाना नहीं है, उस लेंथ को वैसे ही कांस्टेंट रहने देना है। तो उसी लेंथ का यूज अब कैसे करेंगे? अब कंपास का लोहे वाला नुकीला पार्ट इस पॉइंट पे रहेगा और पेंसिल वाले पॉइंट से इस दोनों आर्क को कट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कटिंग हुआ, अब रूलर या स्केल का यूज करना है और इसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट आपको मिलेगा, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। दैट मीन्स ये जो आपका पॉइंट होगा ये इस ए बी का मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट के साथ साथ इसका नाम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों है? परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दो नाम है यहाँ पे। तो ये जो लाइन आएगी ना, इस पे 90 का एंगल भी फॉर्म करेगी और साथ ही साथ इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ हमें किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है? तो यहाँ हमें ओबी का, यानी कि जो टोटल लेंथ है आपका 4.7, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इमेजिन कीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इसका आ रहा है और ये हो गया इसका मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी, नॉट ओए। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी, यानी कि फुल लेंथ का मिड पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग को मिड पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट तो मिल गया हमारा। इस मिड पॉइंट का कोई नाम दे देते हैं।
मिड पॉइंट जो हमें मिला है इसका नाम जैसे ए बी है तो इसका नाम हम सी दे देते हैं। तो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। अब जब हमें ये सी मिला तो सी ओ बी का मिड पॉइंट है। जैसे ये सी अगर ए बी का मिड पॉइंट था तो जितना बड़ा लेंथ ए सी का होगा उतना ही बड़ा लेंथ बी सी का होगा। तो उसी तरीके से C इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो जितना बड़ा लेंथ OC का होगा उतना ही बड़ा लेंथ BC का होगा। तो हम क्या करेंगे, इस C पॉइंट का यूज क्या करना है, इस C पॉइंट का यूज हमें ऐसे करना है कि C पॉइंट को सेंटर और OC को रेडियस, C पॉइंट को सेंटर और OC को रेडियस लेके हमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। आप रेडियस OC भी ले सकते हैं और BC भी ले सकते हैं, दोनों का लेंथ तो सेम ही है। तो हमें इसको सेंटर लेना है और कुछ इस तरीके से, ये आपका सेंटर हो गया। कंपास का नुकीला पोर्शन यहाँ, पेंसिल वाला पोर्शन B पर या फिर O पर कहीं भी रख सकते हैं। और इसको रखने के बाद आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है जो कि अगर आप O से स्टार्ट करते हैं तो B तक जाएगा। 1 मिनट। O से स्टार्ट करते हैं तो B तक जाएगा। दिस इज द पॉइंट C। अब हमें एक सेमी सर्किल मिल गया। इसके बाद का स्टेप क्या करना है, तो अब हमें यूज करना है A पॉइंट का, जो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था और बेचारा अभी तक इसका कोई यूज नहीं हुआ था। अब इसका यूज करना है। कैसे यूज करना है, तो A पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना भी आपने पहले पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार और हम बता ही देते हैं। जैसे हमें इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से कंपास का ही यूज करेंगे। किसका, प्रकाल का, कंपास का। इसी का यूज करके हमें क्या करना है, लोहे वाला पॉइंट यहाँ रखना है और एक छोटा सा सेमी सर्किल या छोटा सा आर्क भी बोल सकते हैं आप, छोटा सा आर्क आप ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद उसी जिस आर्क का लेंथ आपने यूज किया है वहां से आप यहाँ जब कट कीजिएगा तो फर्स्ट लेंथ 60 डिग्री का होगा, सेकेंड आपका 120 डिग्री का होगा और फिर इसको जब बाइसेक्ट कीजिएगा तो 90 डिग्री होगा। और अभी आप अगर कंपास का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टर का यूज करके तो बहुत आसान है 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना। तो आपको प्रोटेक्टर का जो मिडिल पॉइंट है वो रखना है यहाँ और देखना है कि 90 का एंगल कैसे जा रहा है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ कितने का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। इसका हम एक नाम दे देते हैं AD। तो जो ये परपेंडिकुलर आप AD देख रहे हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ रूट अंडर 3.7। यही जो लेंथ होगा आपका रूट अंडर 3.7 होगा। कैसे होगा उसको हम बताएंगे अभी कि ये लेंथ 3.7 क्यों होगा और कैसे होगा। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि AD ही वो लेंथ है जो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो AD जो रूट 3.7 का मिला, ये हमें AD जो मिला रूट 3.7 का, तो ये अभी नंबर लाइन पे नहीं है ना, ये अभी हवा में लटका हुआ है, ये अभी नंबर लाइन के ऊपर है। अभी नंबर लाइन पे हमें नहीं मिला है कि कितना बड़ा लेंथ रूट अंडर 3.7 होगा, लेकिन हमें मिल तो गया ना कि इतना बड़ा लेंथ रूट 3.7 होगा। तो अब करेंगे क्या, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम वापस नंबर लाइन पे, यानी कि इस लेंथ को हम प्रोड्यूस करेंगे नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, ऐसा वर्क आपने पहले भी किया है √2 √5 इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन में। कैसे, तो फिर A को लेंगे रेडियस, A को लेंगे सेंटर और AD को लेंगे रेडियस और फिर क्या करेंगे, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आर्क जो ड्रॉ हो रहा है, वो जो आर्क ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा और जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम E लेट कर लेते हैं। तो जो लेंथ AD का होगा वह लेंथ AE का होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों ही रेडियस है। तो ये अगर 3.7 है तो AE भी आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3.7। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंटेशन करना है। रिप्रेजेंट करेंगे कि रूट 3.7 या रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
अब बच्चों को एक प्रॉब्लम यहाँ आती है कि सर रूट 3.7 तो हम ड्रॉ कर लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, रूट 9.38, तो 9.3 तो हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, 9.38 कैसे मेजर करेंगे, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो 9.38 को ड्रॉ करने के लिए बुआ आपको इसका एस्टिमेट वैल्यू देखना होगा कि ये किसके ज्यादा नजदीक है। अगर देखा जाए तो ये 9. जो रूट 3.8 है ये 9.3 और 9.4 के बीच में है। तो आपको ये देखना है कि एस्टिमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये 9.4 से ज़्यादा नज़दीक है या 9.3 से ज़्यादा नज़दीक है। आप एस्टिमेट कर चुके होंगे ये 9.4 के ज़्यादा नज़दीक है, तो जो आप लेंथ ड्रॉ कीजिएगा वो 9.4 का ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके स्केल में 9.38 नहीं होगा। तो अगर 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस वाले नंबर हो तो आपको एस्टिमेट वैल्यू लेकर और तब उसे ड्रॉ करना है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन था। अब हम ये देखेंगे ये रूट 3.7 आया कैसे। चलिए, तो आपने देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन होता कैसे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एडी है, ये रूट 3.7 का आया कैसे। देखिए, इसके लिए हम करेंगे क्या, C से D को ज्वाइन करेंगे, इसको हम अलग बना देते हैं। ये जो CAD है, ये CAD को मैंने अलग बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, C से D को ज्वाइन करना है, तो C से D को मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो हुआ, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ये मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया। रूट 3.7 ये आएगा कैसे, इसको मैंने फाइंड आउट करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा जो हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये जो लेंथ है आपका AD, यही ना AD रूट 3.7 आया कैसे। तो उसके लिए अगर आपके पास ये लेंथ और ये लेंथ, आप ये समझ पा रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेनस है, और राइट एंगल बनाने वाले दो साइड में से एक साइड ये है, जिसको हम ना बेस बोल सकते हैं ना परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है आपके एंगल पे, और ये आप आगे जाके ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में पढ़िएगा। फिलहाल आप ये जानिए कि हाइपोटेनस ही फिक्स्ड होता है, बाकी दोनों साइड फिक्स्ड नहीं होते हैं। किसी को बेस किसी को परपेंडिकुलर फिलहाल हम बोल सकते हैं। चलिए, हम इसको बेस ही बोलते हैं। तो ये बेस और हाइपोटेनस दो लेंथ हमारे पास है। कैसे है, तो बेस क्या है, AC का लेंथ आपको दिख रहा है कितना है, तो AC का लेंथ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप यहां देखिए BC का लेंथ कितना है। BC का लेंथ अगर देखा जाए तो BC OB का मिड पॉइंट है, OB का मिड पॉइंट है, तो BC का लेंथ OB का हाफ होगा। OB का लेंथ कितना है, 4.7, OB का लेंथ 4.7, तो AC का लेंथ जो है, अब देखिए ये आपका B हो गया, ये C हो गया, तो BC का लेंथ आपका क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 4.7/2। कैसे 4.7/2 हो गया, तो टोटल लेंथ OB का है 4.7 और C इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो इसीलिए ये जब मिड पॉइंट है तो जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है OB को हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये हाफ होगा OB का और ये भी हाफ होगा OB का, तो BC का लेंथ OB का हाफ हो गया। तो OB कितना है आपका 4.7, तो ये BC हो गया 4.7/2। तो टोटल ये BC तो हो गया 4.7/2, लेकिन हमने यहाँ AC लिखा है ना, तो AC का लेंथ कितना होगा, तो अभी हम देख रहे हैं कि AB कितना है 1 यूनिट्स, AB कितना है 1 यूनिट्स, और BC कितना है 4.7/2 यूनिट्स। तो अगर हमें AC फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, BC से AB को
सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो BC हमारा है 4.7/2 और AB है 1 यूनिट। तो अगर हमें AC फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? BC माइनस AB यानी कि 4.7/2 माइनस 1। ये हो गया आपका AC का लेंथ। तो AC का लेंथ हम यहां लिख देते हैं 4.7/2 माइनस 1। इसका लेंथ देखते हैं कि ये लेंथ कितना होगा, CD का लेंथ कितना होगा। तो CD को देखा जाए तो CD का लेंथ OC के इक्वल आएगा। अब आप कहिएगा सर ये कैसे पॉसिबल है कि CD और OC इक्वल हो जाए? तो आप ये देखिए कि मैंने यहां सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। अब इस सेमी सर्कल में अगर ये रेडियस है तो कहीं भी हम इस पर लाइन ड्रॉ करें तो वो रेडियस ही ना होगा। कहीं भी लाइन ड्रॉ करें तो वो रेडियस ही होगा। तो ये OC भी रेडियस है और CD भी रेडियस ही है। इसीलिए OC जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा CD होगा। तो OC कितना बड़ा है? OC का लेंथ अभी हमने देखा, OC और BC तो दोनों इक्वल ही है। तो BC का लेंथ 4.7/2 है, इसलिए इसका भी लेंथ हो जाएगा 4.7/2। क्लियर है? अब हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का लेंथ मिल गया और किसका लेंथ मिल गया? राइट एंगल बनाने वाले एक साइड का लेंथ मिल गया। अब हमें AD का लेंथ यूज फाइंड आउट करना है। तो AD के लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AD का जो लेंथ आएगा वो जाएगा √CD² माइनस AC²। अब आप ये देखिए कि CD का लेंथ कितना है? 4.7/2 और इसका लेंथ कितना है? ये इसका स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 4.7/2 माइनस 1। ये हो गया आपका 4.7/2 स्क्वायर माइनस 4.7 माइनस 1/2 स्क्वायर। अब इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन मैं करके बता दे रहा हूँ। ये हो गया 4.7/2 स्क्वायर माइनस, इसको आप जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो 4.7 माइनस 2 यानी कि 2.7/2 इसका स्क्वायर। अब ये देखिए A² माइनस B² के फॉर्म है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? आप जानते हैं कि A² A प्लस B इंटू A माइनस B, ये आप जानते हैं। तो यहाँ भी A² माइनस B² के फॉर्म में AD का लेंथ क्या हो जाएगा? √A प्लस B, A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, A प्लस B इंटू A माइनस B। ये हो गया आपका। अब इसको ऐड कीजिए, 4.7 में 2.7 ऐड कीजिएगा, 7 7 14 4 2 6 1 7 7.4/2 ये हो गया। और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिएगा तो 4 एलसीएम 2 ही रहेगा। 4.7 माइनस 2.7 यानी कि 2/2। इस तरीके से AD की वैल्यू हो गई √7.4/2 का वैल्यू क्या हो गया? 3.7 और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे AD का लेंथ हो जाएगा √3.7। तो देखिए तो AD का लेंथ हमारा जो है √3.7 आया। अब कैसे आया ये आपने समझ लिया। RD शर्मा का जो बुक है उसमें पेज नंबर 1.35 में इसका डेरिवेशन भी दिया हुआ है। तो आप उसे वहां देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मेरा काम ये था कि आपको ये बताना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो रटने की चीज है नहीं। इसको जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि हाँ ये आया कैसे, क्यों आया, तब तक आपका मैथमेटिक्स सही नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स को सही करने के लिए आप हर एक चीज में कारण ढूंढिए कि ये आया क्यों, वाई। तो ये √3.7 क्यों होगा,
इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसे रिप्रेजेंट कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आज का होमवर्क। ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। और साथ ही साथ अगर मेरे पिछले किसी भी वीडियोज में आपको दिक्कत हो रही है तो डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे जो ये तो पार्ट 3 है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, ये पार्ट 3 है। बाकी दोनों वीडियोस अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।